MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकुल्लि शअरतिन मिन्हा हसनह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, क़ुरबानी एक अहम इबादत है और इस्लाम के शाइर में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बड़ी फ़जीलत के तौर पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि ये जो क़ुरबानी के अय्याम में तुम क़ुरबानी पेश करते हो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ गोश्त, खून वगैरह नहीं पहुँचते हैं, बल्कि जो चीज़ पहुँचने वाली होती है वो तुम्हारा तक़वा है, इखलास है कि अल्लाह से किस कदर तुम डरते हो, किस कदर खौफ खाते हो, जिसकी वजह से तुम अल्लाह की राह में ये चीज़ें क़ुरबान करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल में एक फ़जीलत ये इरशाद फरमाई, जब सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने दरियाफ़्त किया, पूछा कि मा हाज़िहिल उज़ाही, ये क़ुरबानी के जानवर क्या चीज़ हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत और उनका तरीक़ा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा कि हमको इससे क्या मिलेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिकुल्लि शअरतिन मिन्हा हसना, तुमको यूँ समझो कि क़ुरबानी के जानवर में जितने बाल उसकी खाल में होते हैं, हर एक बाल के एवज़ में एक नेकी मिलेगी। तो इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि जैसे क़ुरबानी की खाल में बाल अनगिनत लामहदूद और ला तादाद होते हैं, वैसे ही इनमें बहुत नेकियां, लामहदूद ला तादाद नेकियां हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बाल के बदले में एक नेकी। बिलफ़र्ज़ अगर शुमार कर लिया जाए कि इसमें मसलन 2 करोड़ 3 करोड़ बाल हैं तो नेकी 2 करोड़ और 3 करोड़ मसलन मिलेगी, ये इसका मफ़हूम और इसका मतलब नहीं है। मतलब इसका वही है जो मैंने अर्ज़ किया कि बेशुमार नेकियां, बहुत ज़्यादा नेकियां इसमें हैं, बशर्ते के इखलास के साथ अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश की जाए। इसमें दिखलावा, रिया और नमूद न हो, या ये है कि इसमें कोई नीयत में फतूर और फसाद न हो। मसलन कोई इसलिए क़ुरबानी करे कि मैं गोश्त खाऊंगा या तक़सीम करूंगा, या मेरा जानवर इतना फरबा और मोटा ताज़ा होना चाहिए कि जिस पर मैं फ़ख्र करूंगा औरों के सामने, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हदीस में आता है कि रिया और नमूद के तौर पर, या यह है कि नीयत के फतूर के साथ साथ गोश्त खोरी की नीयत से जो क़ुरबानी देगा उसकी क़ुरबानी अल्लाह को मकबूल नहीं होगी, उसकी क़ुरबानी बातिल हो जाती है। हत्ता कि उसके साथ और अगर कोई शुरका भी हैं, मसलन बड़े जानवर हैं, उनमें एक शरीक ऐसा पाया गया कि सिर्फ़ गोश्त खोरी की नीयत से क़ुरबानी दे रहा है, तो बकिया 6 शुरका के हिस्से हैं इसमें, तो पूरी क़ुरबानी बातिल हो जाती है सिर्फ़ एक शख्स की नीयत में फतूर की वजह से। इससे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि नीयत में सुधार हो,
نیت صرف یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ہے، کہ جب شرائط ہم میں پائی گئیں، جو شرائط اس کے ہیں کہ قرآن کے قربانی کے وجوب میں کون کون سی شرائط ہیں، جب وہ شرائط مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں تسلیم کی گردن اور تسلیم کا سر، اطاعت اور فرما برداری کا سر اور گردن جھکاتے ہوئے اس حکم پر لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میری نیت گوشت خوری کی ہو یا ریا اور نمود اور فخر کے طور پر ہو، صرف اس واسطے وہ قربانی دے رہا ہے، خواہ بڑے جانور میں ہو یا چھوٹے جانور میں، ہر قربانی میں، ہر چیز میں، قربانی کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ریا اور نمود نہ ہو، اخلاص اس میں پائی جائے، للہیت پائی جائے۔ جو اللہ کے نزدیک پہنچتی ہے وہ تقوی ہی ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ عمل اتنا محبوب اور پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں قربانی ہی کے عمل کو بہت ہی زیادہ محبوب سمجھا، اور اللہ کو بہت زیادہ پیارا یہ عمل ہے قربانی کے ایام میں۔ ظاہر بات ہے کہ قربانی کے ایام مخصوص ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، یہ 3 ایام قربانی کے ایام کہلاتے ہیں۔ تو ان قربانی کے ایام میں قربانی ہی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کے سلسلے میں بھی قسم کھائی ہے کہ والفجر واللیال عشر، یہ 10 راتوں سے مراد یہ قربانی سے پہلے یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر تو 10 راتیں ہیں، یہی لیال عشر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں قربانی کے سلسلے میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اخلاص اور للہیت عطا فرمائے کہ ہم سر تسلیم خم کر کے اسلام کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔